माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान विविटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुनामयी गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्तवृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम, सारे मिलके बोलो नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारने। मिलकर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा।
हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। नमो विष्णु। आज कितनी तारीख है? आज 28 तारीख और बुधवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो एक भक्त पलवल से वो कुछ उसको ये लीला अच्छी लगी भगवान की, वो देगा मेरे को। ये लीला को पढ़ते हैं, भगवान गोविंद की लीला। वैसे दामोदर अष्टक भाई चल रहा है, वो दामोदर अष्टक के पीछे रह रहा है और एक दिन वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये गोविंद भगवान के सखा और श्रीनाथ जी। गोविंद जो थे भगवान के सखा थे और श्रीनाथ जी वो विग्रह भगवान का है जिसमें भगवान ने एक हाथ ऊपर किया हुआ है और गोवर्धन पर्वत को उठाया हुआ है। तो ये जो लीला है इसी कलयुग की है, सतयुग की नहीं है, इसी कलयुग की। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, पाप कर्म बढ़ते जा रहे हैं, बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, हम भगवान से विमुख हो रहे हैं और कष्ट बढ़ते जा रहे हैं। तो प्रभुपाद कृपा से हमने प्रयास करना है भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, उनका मनन करना, जीवन में धारण करना और भक्ति में आगे बढ़ना। तो एक दिन ठाकुर जी बोले गोविंद से, आज तू हमारो घोड़ो बन जा। भगवान गोविंद का बड़े प्रिय थे, घोड़ा बन जा मेरा। गोविंद तो सखा ठहरे, बोले आप किस जाट गुर्जर को पकड़ लो, वाके कंधे पर चढ़ो, हम ना बनेंगे। गोविंद जी ने मना कर दिया, हम ना, अपनी भाषा बोल रहे ना, हम ना बनेंगे तेरा घोड़ा। हम तो ब्राह्मण हैं, वो भी सारल्य ब्राह्मण। भगवान बोला अच्छा तू हमारा सखाना है। तो गोविंद बोले सखा तो हूं। भगवान बोले चल सारे घोड़ा बन। बोलो गोविंद भगवान कि तू सखा तो बोला घोड़ा नहीं बनेगा, चल घोड़ा बन। गोविंद घोड़ा बन गए। अब श्रीनाथ जी साक्षात विराजमान हैं, चरण लटके हुए हैं गोविंद के ऊपर और गोविंद उनको गिरिराज जी में विचरण करा रहे हैं। विचरण गिरिराज जी में विचरण हो रहा है। गोविंद सखा बोले जय जय नेक उत्तर आओ, अभी नित्य उतरो। नेक उसे अच्छी भाषा में लिखा है, नेक नित्य उतर आओ। श्रीनाथ जी बोले क्यों? गोविंद सखा बोले हमें लघु शंका लग रही है। ठाकुर जी बोले क्यों रे गोविंद, एक बात बता, घोड़ा को लघु शंका लगे तो क्या हो? सवारी को उतारे। मेरी बड़ी इच्छा हो रही थी, कितना अच्छा उसने सब बना के लाया। सवारी को नीचे उतारे, घोड़े को लगे तो कि उतर जाओ, मैं लघु शंका जाऊंगा। और घोड़ा जैसे करे ऐसे ही तू कर ले, भगवान कहते। अब गोविंद सखा ने इतना तो ध्यान रखा कि कान पर जनेऊ चढ़ाया
और खड़े ही खड़े कर दिया लघु शंका। अब लोगों को ठाकुर जी तो दिखे नहीं, पर गोविंद सखा दिखे। गोविंद सखा खड़े खड़े लघु शंका कर रहे हैं। ना हाथ में जल है, वो भी तलहटी क्षेत्र में। तो शिकायत पहुंच गई गोसाई जी के पास और बोले, जय जय, आपके अनुगत्य हैं, कीर्तन भी करते हैं, इतनी अच्छी रचना करें, इतनो बढ़िया गावे, पर ऐसो काम करे, इसको देख के तो सारे वैष्णवों का आचार विचार नष्ट हो जावेगो। ना हाथ में जल लिया, वो भी ऐसे खड़े खड़े गिरिराज जी की तलहटी में। आप अनुशासित करो गोविंद को। शिकायत हो गई, किसी ने देख लिया तो शिकायत कर दी अपना विठलनाथ जी के पास। अनुशासित करो गोविंद को, और वो तो यहाँ आके दंडवत करे, सबको छुए, मंदिर में आने लायक ना है, वो आचार विचार नहीं है वाको। आज गोसाई गोविंद से फिर नाराज हो गए, नहीं बोले। गोसाई जी नाराज हो गए, कहा नहीं कुछ भी, उसको चुप रहे। गोविंद बोले, जय जय, आप हमारे गुरुदेव हो, सब रुसे तो रुसे, आप तो मत रुसो, आप क्यों रुस गए? गोसाई जी बोले, तुमने ठीक नहीं किया, तुमने ऐसा किया। गोविंद सखा बोले, हाँ किया। गोसाई जी बोले, क्यों किया? गोविंद सखा बोले, हम जरूर उत्तर देंगे, पर आप एक बात बताओ, आप बुरा मत मानियो, आप हमारे गुरु जी हो। गोसाई जी बोले, बुरा क्यों मानेंगे? गोविंद सखा बोले, ये आचार विचार मनुष्य के लिए है या पशु के लिए? कि पशु के लिए कि कान पे जनेऊ चढ़ाओ, हाथ में जल लो, पर धोना कुल्ला करो, ये सब मनुष्य के लिए है। गोसाई जी बोले, तो तुम मनुष्य नहीं हो क्या? तुम मनुष्य नहीं हो क्या? गोविंद सखा बोले, मनुष्य ही नहीं, मनुष्य मैं भी ब्राह्मण हूं जी, पढ़ो लिखो, ठाकुर जी को सेवक, आपके शिष्य हूं। गोसाई जी बोले, फिर ऐसा क्यों किया? गोविंद सखा बोले, उस समय मैं मनुष्य नहीं था, उस समय तो मैं ठाकुर जी का घोड़ा था। ठाकुर जी ने कह दी कि जैसे घोड़ा करे ऐसे कर दे तू लघु शंका। मैंने तो आदेश का पालन करो, आप नाराज हो रहे हो। ये सुनते ही गोसाई जी के नेत्र भर आए और बोले, ठाकुर जी, ऐसा प्रेम जिसका स्वीकार करते हैं वो तो सदा सर्वदा पवित्र ही रहता है। जिससे ठाकुर जी का प्रेम हो तो परम पवित्र है। बोलो गोविंद सखा जी महाराज की जय। तो प्रिय बंधुओं, तो ये हमारे भगवान जो हैं, जिससे प्रेम करें। देखो गोसाई जी ने क्या कहा, ठाकुर जी जिससे प्रेम कर रहे हैं वो तो सदा पवित्र ही है। भगवान की लीला है ये, गोविंद भगवान की। तो श्रीनाथ भगवान बाल रूप है भगवान का। मतलब जो भगवान उस समय जब गोवर्धन पर्वत उठाया तो 7 वर्ष थे भगवान, 7 वर्ष पहले प्रकटित पृथ्वी पर। तो और बहुत सारी गोविंद सखा की लीलाएं हैं ठाकुर जी के साथ। एक बार क्या हुआ कि दोनों खेल रहे हैं, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। गुल्ली डंडा भी ठाकुर जी खेलते थे।
गुल्ली डंडा सब समझो नहीं? एक ने बोला जी महाराज, बाकी कहते नहीं महाराज। तूने एक ही बोला, बाकी कोई बोलते नहीं। गुल्ली डंडा खेल भी ठाकुर जी के समय से आ रही है। तो ठाकुर जी ने गुल्ली डंडा खेला, अभी ठाकुर जी हार गए। अभी बारी आई गोविंदा मार रहा है गुल्ली, ठाकुर जी भागे। गुल्ली से फूटना था ना उसको, डंडे को। बचपन में हमने कभी थोड़ा गुल्ली डंडा खेला है, वो ना गुल्ली मारनी होती है। भागा है, तो देखा भागे है नहीं, तो बड़ा गुस्सा आया गोविंद से का। गोविंदा ने गुल्ली ली, जब भगवान श्रीनाथ जी खड़े हैं अपना मंदिर में विग्रह रूप में, गुल्ली मारी उनको। सब नाराज, देखो गुल्ली तो नाली में भी गिरती है, गंदी हो जाती है, और इसकी इतनी हिम्मत कि इसने ठाकुर जी को गुल्ली मारी। फिर शिकायत पहुंची श्रीनाथ जी के पास। तो तब गोविंद जी ने कहा, सखा गोविंद, उनका नाम गोविंद सखा था, नाम ही उनका गोविंद था। वैसे गोविंद ठाकुर जी भी गोविंद ही है। तो बात पहुंची विठलनाथ जी गुरु जी के पास। क्यों रे गोविंदा, क्यों तूने गुल्ली फेंकी? कहती है आपका पूत सपूत और दूसरे का गाजर मूली। आपका पुत्र बड़ा, आपको कृष्ण भगवान को पुत्र में मानते थे। ये हुआ, ये दाव दे के बिना भाग के आ गया, मैं वहीं देखता रहा, इसलिए मैंने गुल्ली फेंकी। तो भगवान जो है लीलाएं करते हैं, भगवान के लीलों में ही आनंद है, उनकी सेवा में ही आनंद है। लेकिन हम जो भाग्यहीन जीव हैं, भगवान से विमुख हो गए हैं, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला, और इस नश्वर संसार में धक्के खा रहे हैं, नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये नश्वर संसार जो है ये हमारा घर नहीं है, इसको याद रखो। ये बात याद रखना बड़ी जरूरी है। क्यों? संत महात्मा ने कहा है कि, आप भी सब पीछे बोलो, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। हे प्राणी, तुम्हें अगर अपना कल्याण चाहिए तो दो बातों को नहीं भूलना। एक कबीर जी महाराज कह रहे हैं, पहली बात मौत, दूसरे भगवान। क्योंकि हम लोग मायावी जीव हैं, माया के अंतर्गत हैं, भगवान को भूले हुए हैं, पुरुष भी स्त्री भी। और जब माया के अंतर्गत हम आए हैं, माया हमको दंडित कर रही है, बार बार माया जो है हमको प्रताड़ित कर रही है, बार बार हम उसी माया की ओर जाते हैं। माया का तो जो नहीं है वो माया है। तो माया से बचने के लिए मौत को सदा याद रखना है, प्रयास करना है। मौत को तो हम याद रखना ही नहीं चाहते। एक बार एक व्यक्ति रिटायर हो गया, डायरेक्टर जनरल, तब वो इंस्पेक्टर जनरल था। उसके घर में सत्संग हुआ तो इंस्पेक्टर जनरल, बड़ा अफसर, बड़े लोग बैठे थे। तो ऐसे प्रसंग, गुरु कृपा से ऐसे प्रसंग हम भी कहते हैं, क्योंकि भगवान ने भी कहा कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। ये आ रहे हैं सबके लिए, इसे कोई नहीं बच सकता। तो ये चर्चा चल रही थी, तो डायरेक्टर जनरल की जो पत्नी है वो भी वहीं बैठी हुई थी। ये प्रसंग जब सुना तो उठ के भाग गई वो वहां से।
भाग गई तो फिर अबे क्या प्रसंग लगा दिया था आपने, मतलब मौत के बारे में कोई सुनना ही नहीं चाहता। एक व्यक्ति और आया कहते, और डायरेक्टर जनरल भी आया जो बाद में बना, उस समय इंस्पेक्टर जनरल था। कहते स्वामी जी ठीक ही तो कह रहे थे, हमें जैसे बच्चा है ना, बच्चे में बचपना है, बचपना बच्चे में होने के कारण बच्चा भक्ति नहीं, पढ़ाई नहीं करना चाहता। इसी प्रकार हम अविद्या में होने के कारण भक्ति नहीं करना चाहते। तो प्रभुपाद जी जैसे संत जो हैं वे हमें याद दिलाते हैं, वो हमारे माता पिता हैं। जैसे बच्चे के माता पिता उसको डांट डपट कर जैसे तैसे स्कूल भेजते हैं, बच्चे की रुचि क्यों, बचपन है उसमें, उसको समझ नहीं है कि मैं बड़ा भी होना है, बड़े होके मेरा तो भविष्य जो है अंधकार में हो जाएगा अगर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो। ये टोपी मेरी आंखों पर आ रही है, टोपी ठीक है या नहीं, बड़ी आगे आगे है, पीछे नहीं हो रही है टोपी, आगे को लटक रही है, बार ठंडा थोड़ी, दूसरी वाली ले। हाँ। तो संत हमारे माता पिता हैं जो हमें भगवान के बारे में चेत करवा रहे हैं, कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, हमको कृष्ण की शरण में ले जा रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी जैसे संतों का बड़ा गुणगान किया गया है। एक दोहा आया, गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद काके लागू पाय का, बलिहारी गुरुदेव की बलि, जो गोविंद दियो मिला जो। किसी को भी भगवान मिले होंगे, कईयों को मिले हैं, नहीं है कि पंजाबी में शब्द कहे है, लखा तर गए लखा ने तर जाना, जिन्हा ने तेरा नाम जपया। लाखों का उद्धार हो गया, लाखों का होगा जिन्होंने आपका नाम लिया प्रभु। तो नाम हमसे संत ही नाम करवाते हैं, संत नाम जपाते हैं। इसलिए संतों के आगे भगवान भी झुकते हैं। संत नहीं चाहते ऐसे, भगवान भी उनका सम्मान करते हैं। जैसे रामायण में कथा आती है काकभुसुंडी जी की। काकभुसुंडी पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे और शिव उपासक थे। शिव उपासक थे तो शिव जी के मंदिर में बैठ के आराधना कर रहे हैं, शिवलिंग के पास आराधना जब कर रहे हैं तो गुरु जी अंदर आ गए। मन में सोचा, बुद्धिहीन था, गुरु जी आ गए, मैं तो शिव जी की उपासना कर रहा हूं। गुरु जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शंकर भगवान से सहन नहीं हुआ। जब आकाशवाणी हुई, मूर्ख तो गुरु को देके अजगर की तरह बैठा रहा, चल अजगर की योनि में जा, तुम मनुष्य योनि के योग्य नहीं है। श्राप दो, कांपने लग पड़े। गुरु बड़े दयालु थे, उन्होंने फिर बड़ी उन्होंने विनय की, भगवान की प्रार्थना की। प्रार्थना में पहले मुझे वो आती थी, नमामीश्वरम सच्चित आनंद रूपम, ऐसी बड़ी सुंदर प्रार्थना। शंकर भगवान जो हैं ये भी परम वैष्णव है। भागवत में वर्णन आता है, निमनगा नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभु, पुराना नाम इदम तथा। जो नदियां समुद्र की ओर बहती हैं उनमें गंगा सर्वश्रेष्ठ बताई है। और गंगा सर्वश्रेष्ठ, देवा नाम अच्युतो यथा, 33 करोड़ देवता है।
उनमें अच्युत श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर। वैष्णवानम जथा शंभु, और वैष्णवों में शंकर भगवान सर्वश्रेष्ठ। बोलो शिव शंभु भगवान की। शंकर भगवान बड़े ही प्रिय हैं भगवान के, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम संभाला जैसे कोई नहीं संभालना चाहता था। और वो देखो, जब राम भगवान प्रकट हुए, राम जी ने सेतु बंद रामेश्वर में, जब भगवान ने लाल लीला कर रहे हैं, आक्रमण करना था रावण पर, वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की राम भगवान ने, उनको पूजा। दूर से दर्शन नहीं करने देते, सेतु बंद में मैं गया था एक बार, दूर अंदर है शिवलिंग जहाँ जिनकी राम जी ने पूजा की थी। फिर भगवान ने, लोग कहते हैं भाई कोई एक व्यक्ति कह रहा है राम कृष्ण को पूछते हैं, राम जो है शिव जी को पूछते हैं, शिव जी राम को पूछते हैं। वो मतलब कहते कभी राम बड़े कभी शिव नहीं, ऐसे नहीं। ये भगवान की बड़ी विरुद्ध है। भगवान जो हैं अपने भक्तों को बड़ा मान देते हैं। जैसे कृष्ण लीला में भगवान ने सुदामा जी को मान दिया, सुदामा जी बहुत बड़े भक्त हैं। सुदामा जी ने, अब देखो कि उनका नियम कुछ घरों से भिक्षा मांगनी, भूखे रहना, बच्चे हैं, दूध नहीं, कुछ भी नहीं, बच्चों को दूध भी नहीं। और उनकी पत्नी जो सुशीला माता थी, सती नारी, कोई शिकायत नहीं, बड़ी महान, और इतनी गरीबी से रह रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, बड़ी प्रखंड भक्ति, इतना भाव है दोनों का। तो अभी भगवान बनना था कि भगवान ही आए भेष बदल कर, सुशीला माता को कहा, मतलब भिक्षा मांगी एक भेष बदल कर, तो बोला बाबा हमारे घर में सूतक लगा हुआ है। कितने दिन का सूतक है? कहते हमेशा के लिए, गरीबी है, कुछ भी नहीं कर रहे। तो भगवान कहते हैं कि आपका जो पति है, उनके मित्र द्वारकाधीश है कृष्ण भगवान। कहता जरूर है, सुशीला माता को भी पता था। कहता हम उनको क्यों नहीं मिलते? भगवान ही प्रेरणा दी, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का दुख नहीं देख सकते। अच्छा, मैं उनको क्या कहूँगी, प्रेरणा दी सुशीला माता ने। और इतना स्वाभिमान सुदामा जी में, वो कहते हैं कि तुम कह तो रही है मैं मांगने के लिए जाऊँ अपने मित्र के पास, इतनी मतलब मांगना नहीं। मित्र से कोई मांगता है? तो मांगने नहीं जाओ, मिलने के लिए जाओ। मिलने के लिए जा सकता हूँ। सुदामा जी महाराज कहते हैं, बड़े प्रेम से बोलो कृष्ण सुदामा की जय, बोलो सुदामा जी महाराज की। बहुत बड़ी भक्ति सुदामा जी। अच्छा, भेज रही है तुम मुझे, तो साथ में क्या दे रही है? उसने ये नहीं कहा कि तुम क्या लाता नहीं, वो बड़ी महान गई पड़ोसन से चिवड़ा ले आई, चिप्ट राइस जिसे कहते हैं, चिवड़ा बांध दिए फटे हुए कपड़े में, चले गए। सुदामा जी मिलने चले गए। मिलने जब गए तो बड़ा लंबा रास्ता, वहाँ भी भगवान नौका लेके भेष बदल के आए और जल्दी पहुंचा दिया उनको। जब पहुंचे बेचारे सुदामा जी, पैदल भी चले कुछ समय, भगवान की भी कृपा हुई। तो पहुंचे तो भगवान का जब भाई बाप देखा, कहते मुझे कहाँ मिलेंगे भगवान। जो द्वारपाल कह रहे हैं भाई ये कोई मांगने वाला है? ये कहते मैं भगवान मेरे मित्र हैं, भाई तुम बता दो भगवान को। तो सुदामा जी को फिर लगा मैं भगवान की, वो क्या कहते हैं, हानि होगी, लोग कहेंगे क्या भिखमंगा त्रिलोकीनाथ का द्वारकाधीश का मित्र है। चले गए, भाग गए। वो जो सूचना मिली कि प्रभु एक कंगाल व्यक्ति आया है, वो आपका मित्र बता रहा है, नाम उसको। सुदामा जब कहा तो भगवान भाव विभोर हो गए। भगवान भी भक्तों के भाव में विभोर हो जाते हैं। भक्त भगवान के सिमरन में भाव विभोर होते हैं। ये भाव जो है ना, ये इतना आनंद देने वाला है, इसकी कोई तुलना नहीं है।
तो भगवान अच्छा, भगवान उठे, भागते हुए गए, भागते नंगे पांव भाग रहे हैं। कहाँ है मेरा मित्र सुदामा? सुदामा जी भाग रहे हैं, जा रहे हैं। पीछे आगे बहुत साहब द्वारका वासी लोग देख रहे हैं, त्रिलोकीनाथ। पहले तो लोग मजाक करने लगे सुदामा जी का, सुदामा जी बेचारे सहन किए। आखिर सुदामा पकड़ लिया भगवान ने, मिले गोले जोर से गले मिले, रो रहे हैं भगवान। सुदामा जी भी रो रहे हैं, भगवान भी रो रहे हैं। तो भगवान कहाँ जा रहे थे सुदामा जी? मेरे को मैं संदेश मिला आपका। कहते मैं ही कैसे आपके मिलने लायक हूं? लेके महलों में ले गए। इतने भावुक हैं भगवान कि अपने सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान करुणा करने वाले कितने दीन हैं, पांव फट गए हैं, कांटे लगे हुए हैं, दुबला शरीर है, लेकिन भाव इतना है कि भाव ही कहा है, भावो विद्यति देवा। भाव से ही भगवान बैठते हैं। वो भाव हमारा ढका हुआ है। यही संत महात्माओं का संदेश है, उस भाव को जागृत करने में लगो। पर हमारा समय संसार के इन बेकार के झंझटों में सारा समय चला जाता है, भाव जागृत करने का समय नहीं मिलता। भाव तो जागृत तब होगा जैसे हम, प्रभुपाद जी का भाव जागृत था, शुद्ध भक्त है। प्रभुपाद जी ने लिखा है कि अगर हो सके तो कोई ब्रह्मचारी से सन्यासी बने, कोई जरूरत नहीं है गृहस्थाश्रम की। गृहस्थाश्रम को कोई लिखा है प्रभुपाद जी ने। तो क्यों? क्या वो इसमें ही लग जाएंगे, भक्ति में लग जाएंगे, कृष्ण भगवान को अपने जीवन का केंद्र बना लेंगे, एक दिन भाव जागृत होगा धीरे धीरे, पर समय सारा नष्ट हो जाता है। ये समय, प्रभुपाद ने कहा है, if one lives for 100 years by spending millions of dollars, he cannot get a moment back. By spending millions of dollars, he cannot add a moment into it. If time is a money, then one can understand how much money he has wasted. अर्थात प्रभुपाद कह रहे हैं, कोई 100 साल जिया, 100 साल जिया तो मृत्यु हो गई। अभी करोड़ों डॉलर खर्च करके जो समय चला गया, उसमें से एक मूवमेंट, एक सांस वापस नहीं ली जा सकती। करोड़ों डॉलर खर्च करके एक सांस उसमें डाली नहीं जा सकती। फिर प्रभुपाद कहते हैं, अगर समय धन है तो कितना धन हमने नष्ट कर दिया। उनका पूरा भाव था जागृत। प्रभुपाद जी का पूरा भाव भगवान के चरणों में था। भाव विभोर हो जाते थे प्रभुपाद, इसीलिए वो दूसरों का भी भाव जागृत कर सके और भगवान दर्शन भी देते थे। ये भी घटना आपको सुनाई है। कौन सी जगह है वो जहाँ प्रभुपाद जी को दर्शन दिए थे भगवान ने? झांसी में, झांसी में प्रभुपाद जी को दर्शन दिए थे भगवान ने। कैसे क्या हुआ था कि जन्माष्टमी के बाद प्रभुपाद जी अपने कमरे में थे झांसी में, तब ये आंदोलन नहीं शुरू हुआ था, उससे पहले की बात है। तो जन्माष्टमी के बाद प्रभुपाद अपने कमरे में मृदंग बजा के नाच रहे हैं और गा रहे हैं, बड़े खुश। तो क्या नाम था उसके शिष्य, उनके शिष्य का? प्रभाकर, आचार्य प्रभाकर। ये पहले शिष्य थे प्रभुपाद जी के, आचार्य प्रभाकर। वो आए तो वो भी झांसी में ही थे। उन्होंने कहा, प्रभुपाद क्या बात? प्रभुपाद कुछ बोले नहीं, चुप रहे। वो चला गया। जब प्रभुपाद नाच रहे थे और गा रहे थे, मृदंग बजा रहे थे,
उनके गले में कदम फूल की, कदम फूल माला, बहुत बड़ी माला जो पड़ी थी गले में। दूसरे दिन प्रभुपाद को फिर पूछा प्रभाकर ने, आचार्य प्रभाकर ने। उसने कहा प्रभुपाद रात को आप बड़े खुशी होकर नाच रहे थे और गा रहे थे, ये माला आपके गले में थी, कहाँ से आई? फिर बताया प्रभुपाद ने प्रभाकर जी को कि रात को मुझे भगवान ने दर्शन दिए जन्माष्टमी के बाद और मेरे गले में ये माला डाली। जैसे मैं आगे बढ़ा उनको स्पर्श करने के लिए भगवान अदृश्य हो गए, तो भगवान प्रभुपाद प्रसन्न। ये है प्रभुपाद की, देखो इतनी उनकी महानता कि भगवान उनको दर्शन देते थे और माला डाली भगवान ने उनके गले में। तभी तो भाई सारी दुनिया को उन्होंने कृष्ण भक्ति दी। ऐसे थोड़ा कोई दे सकता है, कोई नहीं ऐसा कर सकता। प्रभुपाद ने चमत्कार को कहते हैं नमस्कार। एक बार किसी ने कहा प्रभुपाद कोई स्वामी जी कोई चमत्कार दिखाओ आप। प्रभुपाद कहते हैं अरे भाई मलिच्छ यमन जो हैं ये वैष्णव बन गए, इससे बड़ा और क्या चमत्कार तू देखेगा। वाक्य कभी सोच सकता था, कोई सोच सकता था कि ये जो मलिच्छ ये गोरे लोग सब, मलिच्छ जो गौ मांस खाने वाले, मदिरा पान करने वाले, सब उल्टे सीधे काम कर, और यवन मुसलमान ये वैष्णव बन जाएंगे? कोई सोच सकता था? कोई भी नहीं। पर प्रभुपाद जी ने ये कर दिया, इन लोगों को वैष्णव बना दिया। तो ये कोई भगवान का प्यारा ही कर सकता है। तो प्रभुपाद जी में कभी कभी भाव जागृत हो जाता था, भाव पर उसको छुपा के रखते थे, क्योंकि प्रचार कर रहे हैं वो गोरों के बीच में, वो क्या समझे उस भाव को। भाव गोरों के सामने अगर हो जाता तो ऐसा था कि जैसे भैंसे के आगे बीन बजाना, भैंसे के आगे बीन बजाओ तो भैंसे को अच्छी लगेगी, वो क्या समझेगा बीन क्या होती है, भैंसा। ऐसी हालत थी इन विदेशियों की। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको भक्ति में लगा दिया और ये बहुत आवश्यक था। क्यों? ये जो हमारी विलक्षण संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति जो है, ये लुप्त हो रही थी, लुप्त हो रही थी। लोग विदेशियों की नकल कर रहे थे। सबको विदेशी बनना है, अंग्रेज बनना है, अंग्रेजों की तरह खाना है, अंग्रेजी बोलनी है और उल्टे सीधे काम करने हैं। अंग्रेजियात क्या है? मांसाहार, मदिरापान, व्यभिचार, ये अंग्रेजों का काम है। तो प्रभुपाद जो हैं उन लोगों को बदला, उनके आगे कुछ भाव उनका हो जाता तो क्या समझते ये भाव क्या चीज है। प्रभुपाद अपने भाव को दबा के रखते थे। तो भगवान जो है अपने भक्तों को पूछते हैं। सुदामा जी पहुंचे जब, भगवान ले गए उनको, अपने सिंहासन पर बिठाया, अपने सिंहासन पर बिठा करके भगवान ने आदेश दिया जाओ पानी लाओ। रानियां रुक्मिणी पटरानी है, बहुत से 16,108 रानी थी भगवान की। सब भागने, ये कौन आ गए? और वो दुबले पतले बेचारे फटे हुए कपड़े पहने हुए, भगवान ने उनके चरण पकड़ लिए, कांटे निकाल रहे हैं और रो रहे हैं भगवान। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, देख करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर हाथ को हाथ दियो नहीं, पानी पर निज नैनन के जल से पग धोए, निज नैनन के जल से। पानी पर हाथ को हाथ दियो नहीं, पानी पर
निज नैनन के जल से पग धोए, निज नैनन के। देखो, याद रखो, भगवान केवल कृष्ण है, उनसे ऊपर कोई भी नहीं। वही सब के स्वामी, सब के कारण। कितना बड़ा पद है। वो भक्त के प्रेम में रो रहे हैं। उनकी दीन दशा देखिए अपने मित्र की। मेरा मित्र कितना गरीब है, क्योंकि हृदय उनका बड़ा अमीर है। सुदामा जी का हृदय इतना अमीर है, इतना शुद्ध हृदय है, इतना तपस्वी हृदय उनका है कि कोई तुलना ही नहीं है। तो भगवान जो है प्रेम, प्रेम के वशीभूत होते हैं। सेतुबंध में जब भगवान ने शिवलिंग स्थापित किया तो भगवान जो है पूज रहे शिव जी को। शंकर भगवान बहुत बड़े भक्त हैं। शंकर भगवान ने रामायण में कहा, उमा कहूं तो है अनुभव अपना, उमा कहूं सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य उमा कहूं तो है अनुभव अपना, उमा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। उमा पार्वती माता, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। मेरा अनुभव ये है कि हरि का भजन सत्य है। कृष्ण ही हरि हैं जो दुखों को हरने वाले। वो भी एक अवतार भी लिया था भगवान ने, हरि का अवतार लिया था, जो इन्होंने हरि अवतार के द्वारा इनके संकट हटे थे अपना गजराज के। तो हरि का भजन, जो कष्टों को हरने वाले हैं, उनका भजन ही सत्य है। बाकी जगत स्वप्नवत है। स्वप्नवत जगत से हमने मन नहीं लगाना, प्रयास करना सीखना है। क्यों? फिर वही बात आती है कि बड़ी परीक्षा में बैठना है, बहुत बड़ी परीक्षा में बैठना है। वो परीक्षा है संसार से जाने की। संसार से जाने की परीक्षा इतनी कठिन है, उस समय कोई किसी का साथ नहीं दे सकता। काकभूषुंडी जी की बात, वो महादेव को सहन नहीं हुआ। तू अजगर बन जा। गुरु बड़े दयालु थे, भगवान की स्तुति की, महादेव की। बोलो महादेव भगवान की। तो महादेव प्रसन्न हुआ, कहते मैं श्राप वापस नहीं लूंगा अपना, पर आपके कहने में इसको वर दे देता हूँ। ये जिस योनि में जाएगा इसकी भक्ति बनी रहेगी, स्मरण बना रहेगा। फिर वो काग की योनि में आए, कौवे बन गए। कौवे बन गए जब, तो तब राम जी बाल रूप में, तो राम जी की जूठन उनको खाने के लिए मिली। अरे राम जी की जूठन, ये प्रसाद मिला भगवान का, तो बड़े धन्य हो गए, बड़े कृतकृत हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा बस ये शरीर नहीं छोड़ूंगा मैं। पर राम जी की कृपा मिलने पर वो काग जी के शरीर में ही रहते हैं, अभी भी कथा करते हैं, राम कथा करते हैं। तो हमें कोई भी भगवान को अगर पाता है तो गुरुदेव की कृपा से। तो प्रभुपाद एक ऐसे संत हैं जिन्होंने कृष्ण के बारे में, दुनिया अपने दुष्कर्मों के कारण में भूलती जा रही थी, सारी दुनिया को चेत करवा दिया, याद करवा दिया कि कृष्ण की शरण में आओ, कृष्ण भक्त बनो। और उन लोगों के मनों में ये
भावना जागृत कर दी। अंग्रेजों के मन में कहाँ भावना थी? ये बड़े कठोर थे अंग्रेज, देखे हमने, बड़े कठोर थे। लेकिन ऐसे कठोर हृदय वाले लोगों को भी प्रभुपाद जी ने उनके हृदय भी विनम्र बना दिए। तो किसी को भी अगर भगवान मिले हैं तो संतों की कृपा से मिले हैं। तो इस समय के संत, उच्च कोटि के संत प्रभुपाद जी हैं। ये याद रखो सारे। प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो, भक्ति की बात, भक्ति दो। भगवान को मिलना ये पहली बात है। जीवन का उद्देश्य यही है और कुछ उद्देश्य नहीं है। तो भगवान को भगवान मिलेंगे भक्ति के द्वारा। कौन सी भक्ति? प्रेमा भक्ति। भगवान से प्रेम कर रहे हैं। प्रेमा भक्ति जहां होते अविद्या विनाशे जाते हैं। जहां भगवान के चरणों में प्रेमा भक्ति जागृत हो जाती है, वहां अविद्या अज्ञानता नहीं। आज हम अज्ञान में क्यों पड़ जाते हैं? क्यों बुराइयों की तरफ आकर्षित होते हैं? भक्ति नहीं है, कृष्ण से प्रेम नहीं है। प्रेम है इस नश्वर संसार से, प्रेम है पैसे से, प्रेम है स्त्री से, प्रेम है बच्चों से, प्रेम है भौतिक सुख भोग से। सुख भोग का मुझे दोहा याद आ रहा था, बड़ा सुंदर। फिर प्रभुपाद कृपा से याद आ गया। सब इस दोहे को सुनो, याद रखो इसको। नारायण सुख भोग में, नारायण सुख भोग में, तू लंपट दिन रैन। नारायण सुख भोग में, तू लंपट दिन रैन। तू अंत समय आयो निकट, अंत समय आयो निकट, देख खोल के नैन। अंत समय आयो निकट, अंत समय आयो निकट, देख खोल के नैन। ये प्राणी नारायण भगवान का नाम लिया है। नारायण सुख भोग में प्राणी, तू लंपट दिन रहे, दिन रात सुख भोग में पड़ा हुआ है। तो स्त्री भी पुरुष भी, सारा समय बीत जाता है, सारा समय सुख भोग में बीत जाता है। भाव कब जाकर खोना, कब करेंगे भाव? समय मिला ही नहीं। संत कहते हैं नारायण सुख भोग में तू लंपट दिन रैन, दिन रात तू लगा रहा। अंत समय आयो, अंत समय निकट आ गया। अंत समय आयो निकट, देख खोल के नैन, आंखें खोल के देख जरा। अंतिम समय तेरा आया है, निकट आ गया है। वो परीक्षा बहुत बड़ी अंतिम समय की। उस परीक्षा से पास हम तभी हो सकते हैं जब हमारे अंदर कन्हैया के प्रति, कृष्ण के प्रति कुछ भाव जागृत हो जाए। बस भाव जब जागृत हो जाए तो फिर अंत समय में भी भगवान का सिमरन होगा। नहीं तो उदाहरण प्रभुपाद देते हैं महाराजा भरत का। महाराजा भरत जो थे पूरी दुनिया के राजा थे। पूरी दुनिया भारतवर्ष आपके सामने छोटा हो गया। भारत में पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, ये इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, बर्मा, लंका, ये सब भारत के हिस्से थे। अभी भी चिन्ह है भारत संस्कृति के। यहाँ पर कई मुसलमान देश भी भारत के, सब पूरी दुनिया। दूसरे लोग आकर अपने मत मतांतर फैला दिए उन्होंने, अपने लोग भटक गए। तो महाराजा भरत इतने महान थे। प्रभुपाद कहते हैं कि छोटी अवस्था में ही उन्होंने घर बार छोड़ दिया, दुनिया का राज छोड़ दिया। कहाँ गए?
जंगल में चले गए। कितने नौकर साथ ले गए? कोई नहीं, अकेले। ना रहने का ठिकाना, ना खाने का, ना सोने का, ना वस्त्र, कुछ भी नहीं, भगवान के आश्रय। ये जगह भी नेपाल में है। पुलह आश्रम वर्णन आता है भागवत में। तो वहां चले गए। गंडकी नदी नेपाल में है। कुटिया जैसी बना ली और वहां रह रहे हैं। 3 बार स्नान करते हैं नदी में, ध्यान लगाते हैं। उनकी समाधि लगने लग पड़ी। समाधि क्या है? सम्यग अधीयते अस्मिन आत्म तत्व यथात्मयम। मन जब संकल्प विकल्प को छोड़ करके आत्म चिंतन में लगता है तो उसे समाधि कहते हैं। उनकी समाधि बड़ी दूर की स्टेज है। लेकिन हुआ क्या, एक दिन अपनी कुटिया में बैठे थे, भगवान का सिमरन कर रहे थे, तो नदी के किनारे हैं, तो एक हिरनी नदी का पानी पी रही थी। जंगल है, पास में शेर धड़ा, शेर की धाड़। वो हिरनी सुनकर डर गई कि शेर मुझे खा जाएगा। वो डर के मारे हिरनी नदी के उस पार जाना चाहती है और नदी में तैरती तैरती उस पार जा रही है। जब जा रही है तो उसके पेट में बच्चा था, गर्भनी थी वो हिरनी। डर से उसका पानी में गर्भ गिर गया। उसने नदी पार कर ली, उधर चली गई। वहां जाकर उसने अपने बच्चे को पानी में तैरते देखा और मर गई बेचारी। वो हिरनी मर गई। ये दृश्य महाराजा भरत देख रहे हैं। कहा है संत हृदय नवनीत समाना। संतों का जो हृदय है ये मक्खन की तरह होता है। सोचने लगे, है जीव है, प्राणी है। देखो हमारी संस्कृति में, सनातन संस्कृति में हर जीव का सम्मान बताया है, हर जीव का, क्योंकि हर आत्मा परमात्मा की है। तो जब हर आत्मा परमात्मा की है तो हिरण का जो बच्चा पैदा हुआ वो भी परमात्मा का अंश है। ये बेचारे नदी से निकाल कर लिया है, अभी अभी पैदा हुआ बच्चा हिरनी का, उसका पालन पोषण करने लगे। चाहिए ये था जैसे बड़ा होता तो अच्छा भाई जाओ, तो बड़ा हो गया, अपने मोह हो गया उनका उनसे। मोह कितना प्रबल है। हिरनी के बच्चे सब छोड़ दिया, दुनिया का राज्य छोड़ दिया, पत्नी बच्चे छोड़ दिए, महलों का सुख छोड़ दिया, घोर तपस्या की, समाधि भी लगने लग पड़ी, लेकिन हिरण से मोह हो गया। समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। महाराजा भरत का आखिरी समय आ गया। आखिरी समय जब आया, बजाय इसके कि वो हरि का स्मरण करते, वो उसका कर रहे। हिरण वो मां के बगैर था। मैं उसका अच्छी तरह ध्यान नहीं करता था, पता नहीं कहाँ चला गया, किसी जानवर ने खा लिया उसको। ये सोचते सोचते शरीर छूट गया। ध्यान जब उसमें था तो हिरण में था, अगला जन्म हिरण का हो गया। इसलिए हमें हर समय भगवान का स्मरण करना सीखना है, प्रयास करना है। अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अगर कल्याण चाहते हैं तो मौत और भगवान को नहीं बोलना। अभी देखो कितने लोग भगवान से दूर जा रहे हैं, हट रहे हैं। क्यों? ये मोबाइल की बीमारी आ गई है, बहुत बड़ी बीमारी आ गई। एक बार एक महात्मा ने एक माता को मोबाइल दिया। उसके पत्नी ने देखा मोबाइल बढ़िया मोबाइल है,
उसे ले कहते ये तेरे पास नहीं रहना चाहिए, कीमती चीज़ें हमारे पास रहनी चाहिए। माता कहती वो ले गया मोबाइल, मेरा पति मेरा ले गया। मोबाइल से प्रेम हो गया सबको। मोबाइल में बता रहा हूँ आपको, अब देखो कुछ मोबाइल बज रहे थे, ऑफ करना भूल के भी सत्संग में बैठे हैं हम, उनको ऑफ कर दें, साइलेंट कर दें, नहीं बज रहे हैं, मोबाइल साथ चल रहे हैं। तो अंत समय में कैसे भगवान का सिमरन होगा, जरा विचार करो आप। मोबाइल में हम इतने घुस गए हैं, और मोबाइल में क्या है, दुनिया का गंद दिखाया जाता है, दुनिया का गंद, गंदी बातें मोबाइल में दिखाई जाती हैं, और कई बच्चे पागल हो रहे हैं मोबाइल के पीछे। ये बहुत बड़ा दोष आ गया। कैसे फिर भगवान का सिमरन होगा? मन तो भगवान के चरणों में लगा ही नहीं, भाव जागृत हुआ ही नहीं। भावो विद्युति देवा, भाव से भगवान मिलते हैं। तो हमें भगवान से मिलना है, हमने कृष्ण की प्राप्ति करनी है। कृष्ण को पाने के लिए बस एक ही चीज है, भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव की बस एक सा, भाव ही भाव से जो मुझे भजे, भाव तो भव से बेड़ा पार, तो भव से भाव से जो मुझे भजे, भाव से जो मुझे भजे, भव से बेड़ा पार, भव से बेड़ा पार। इस संसार में भाव हमारा बट गया है, और भगवान कहते हैं मैं तो भाई भाव का भूखा हूँ। कोई कहे मेरे पास पैसे बहुत हैं, मैं भगवान को दे दूंगा 2-4 करोड़ तो भगवान मिल जाएंगे। पैसे से नहीं भगवान मिलने वाले, भगवान तो केवल भाव से, प्रेम से कुछ भी दोगे वो स्वीकार कर लेते हैं। लक्ष्मी तो उन्हीं की है, धन जो है ये हमारा नहीं है, लक्ष्मी नारायण की है। तो भाव से उनकी लक्ष्मी, उनकी सेवा में हम देंगे तो भगवान स्वीकार करते हैं। कुछ भी हम उनकी सेवा में देंगे भगवान स्वीकार करेंगे। तो प्रिय बंधुओं व माता हो, हमें वो भाव जागृत करना है। और प्रभुपाद जी का अपना भाव था, उनकी कृपा से हमारा भी भाव जागृत हो सकता है, हम भी अपने भाव को जागृत कर सकते हैं प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा से। उनके कहने पे चलें। हमारे कुसंस्कार इतने हैं वो हमको हटा देते हैं। कुसंस्कारों का और क्या एक प्रभाव है, हम दोषारोपण करते हैं दूसरों पर, दूसरों से अपेक्षा करते हैं। दोष होते भी हैं दूसरों में, पर हमारे सोचने से किसी के दोष कैसे निकल जाएंगे? सबके अपने अपने कर्म हैं। कहा कि पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, कर्मों के अनुसार पसंद बनी। अभी कईयों को तो अभी ऐसे देखा गया कि बालक, मैंने लंदन में देखा, एक बालक था छोटा सा, 2 बालक थे। एक बालक बड़ा शांत, उसका बाप भक्त था, बड़ा शांत बेटा उसका। एक दूसरा जो है वो इतना बदमाश, वो भी छोटा सा ही, एक बदमाश एक शांत है। कैसे? संस्कार साथ आ रहे हैं, जन्म के साथ संस्कार आ रहे हैं, जन्म जन्मांतर संस्कार साथ चलते हैं। तो हमें तो बस यही प्रयास रहना चाहिए कि हम उस भाव को जो सो गया उसको जागृत करें, सोया हुआ है। क्योंकि चुटकी बजाने से जागृत नहीं हो जाएगा। जैसे कोई कहे भाई ये भक्त हैं आपके, इनको नहीं आप बदल सके, कैसे आप गुरु को बदल नहीं सके? चुटकी बजाने से कोई बदलेगा? समय लगेगा।
पर हम कुसंस्कारों से घिरे हुए। केवल भगवान बड़ी कृपा करते हैं। भगवान कहते हैं मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सब कुछ हरण कर लेता हूं, सब ले लेता हूं। ये उनकी कृपा है, क्योंकि हम चिपके हुए इन चीजों से। पति पत्नी से चिपका है, पत्नी पति से चिपकाई है, बड़ा मोह है। ये तो सब नरक का द्वार है। हमें तो भगवत प्राप्ति के लिए भगवान से चिपकना है, उनके चरणों में समर्पण करना है और अपना सोया हुआ भाव जाकर जब लग जाएंगे ना, लगे रहेंगे ना, तो जागृत होगा धीरे 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 धीरे, एकदम नहीं। हम एक हमारा बद्ध जीवों का बहुत बड़ा दोष क्या है? परा अपेक्षा, दूसरों से अपेक्षा करनी, एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करनी। तो उसके जैसे मैं कुछ उम्मीद कर रहा हूं, उसके अपने कर्म हैं, मेरे अपने कर्म हैं। मेरे सोचने से वो कैसे वैसा बन जाएगा? नहीं बन सकता। तो हम लोगों को हम लोगों का यही प्रयास होना चाहिए कि मेरा जो सोया हुआ भाव है कैसे जागृत हो, कैसे जागृत हो। तो संत बताते हैं, एक बात भगवान ने गीता में कही, ये सब ध्यान दो। भगवान ने कहा कि तेषम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो सतत मेरा भजन करता है और युक्ति से, बड़े तरीके से और प्रेम से, तेषम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति से मेरा भजन करता है। तो मैं क्या करता हूं, ये बात ध्यान में रखो। ददामी बुद्धि योगम, तो मैं उसे अकल देता हूं, पर क्या तुमने करना, क्या नहीं करना, क्या तेरे लिए ठीक है, क्या ठीक नहीं है। मान लो जो भजन करने वाला, उसको कोई बीमारी लग गई ऐसी, तो भगवान उसको बुद्धि देंगे, तुम ये कर तो ठीक हो जाएगा। बुद्धि देते हैं भगवान, उसको अकल देते हैं, समझ देते हैं। इसलिए हमें सतत भगवान का भजन करना है। हर समय ये प्रयास रहना कि मेरा मन कहीं इधर भटके नहीं, भटक रहा है, बार बार इसको लाना है भगवान के चरणों में। जैसे अर्जुन ने कहा ना कि चंचलम ही मना कृष्ण, हे कृष्ण मन बड़ा चंचल है। चंचलम ही मना कृष्णा परमाथि बलभद्रम तस्या हम निग्रहम मन्ये वायुर एव सदुष्करम। हे कृष्ण, आप कहते हो कि मन को वश में करो, ये तो बहुत चंचल है, बड़ा दुराग्राही है ये। वायु को कोई भले वश में कर ले, मन वश में नहीं होता, अर्जुन कह रहे हैं। पर भगवान क्या परामर्श दे रहे हैं? भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो, ये शक्तिशाली अर्जुन, महाबाहो, बड़ी शक्ति थी अर्जुन में भी। मनो दुर्निग्रहम चलम, मन बड़ा दुराग्रही है, बड़ा कठिन है बस में करना। फिर कैसे होगा? भगवान कहते हैं अभ्यासे न तो कौनते, वैराग्य न जगरियते। मन में विराग लाना कि मेरा संसार में कुछ नहीं, मैंने संसार छोड़ना है। मेरा बाप चला गया, मेरी माँ चली गई, मेरे रिश्तेदार चले गए, मुझे भी जाना है। अभ्यास करना है, मुझे जाना है। तो जाने से पहले मैंने क्या करना है? शास्त्रों में कहा है, भगवान ने खुद भी गीता में कहा है, मन मना भाव मत भक्तो मध्या जी माम नमस्करू माँ में वे शशि युक्ता वे मत मानो मत परायणा। मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे परायण हो जाओ। ऐसा करोगे तो मुझे प्राप्त करोगे। तो मैंने यही करना है कि मन को भगवान के चरणों में लगाना है, श्री कृष्ण के चरणों में मन को लगाना है। तो कृष्ण के चरणों में जब मन लग गया है तो समझो ये जीवन की सफलता है। अगर कृष्ण के चरणों में मन नहीं लगा सके हम, अभी भी देखा कोई लोग ऐसे हैं बेचारे, भारत में भी भगवान के विषय में पता ही नहीं, उनको कुछ नहीं पता। हिंदू हैं, कहीं ब्राह्मण भी हैं, जीवन बीत गया सारा से।
इस संदर्भ में कहा है, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, तूने कब हुना कृष्ण कहो, तूने कब हुना राम कहो जी, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म। ये भी संत कबीर समझा रहे हैं कैसे हमारा जन्म बातों में बीत जाता है। 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो, अब तो 20 भयो, मकर 25 माया कारण, देश विदेश गयो जी रे, तूने कब गुना कृष्ण कहो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। 30 बरस की अब मति उपजी, 30 बरस की अब मति उपजी, लोभ बड़े नित नयो, माया जोड़ी लाख करोड़ी, माया जोड़ी लाख करोड़ी, अब ना तृप्त भयो जी, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। यह संसार मतलब का लोभी, यह संसार मतलब का लोभी, झूठा ठाठ रचो, झूठा ठाठ रचो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, तू क्यों भूल गयो जी, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, 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 जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा। संत समझा रहे हैं तेरा जन्म कैसे बातों में बीतता है। 5 वर्ष का बच्चा है, पहले तो छोटा, अभी 20 साल का हो गया। मकर 25 माया कारण, धन संपत्ति के कारण देश विदेश गया, समय लगा, विदेश गया, उधर बड़ा समय लग गया, पर भगवान का नाम नहीं लिया, पैसा इकट्ठा करने में लग गया।
तूने कब हूं न कृष्ण कहो। फिर 30 बरस की अब 30 बरस का जब हो गया तो लोभ बड़े नितने, लालच बन गया, और धन चाहिए और धन चाहिए। माया जोड़ी लाख करोड़ी, लाखों करोड़ इकट्ठे कर लिए रुपए, पर तृप्ति नहीं हुई। ये नहीं भाई बहुत हो गया ना, एक कभी नहीं। अगर किसी के पास 100 है तो वो सोचता भी इसके 1000 हो जाए, 1000 होगा तो 10,000 कैसे हो जाए, लाख 10 लाख, वो बस सारी दुनिया की संपत्ति मिल जाए मेरे को, कभी ये नहीं बस और नहीं चाहिए, कभी नहीं कहेगा। माया जोड़ी लाख करोड़ी, अब हूं न तृप्त भयो, तूने कब हूं न कृष्ण कहो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। भगवान का नाम नहीं लिया, तेरा जन्म बीत गया सही। फिर कह रहे हैं आकर, यह संसार मतलब का लोभी, ये दुनिया जो है स्वार्थी है, स्वार्थ बस। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। यह संसार मतलब का लोभी, झूठा ठाट रचोई, तेरा ठाट सब झूठा है। कहते कबीर सुनो भाई साधु, कबीर जी कहते हैं संतो सुनो, तुम क्यों भूल गए हो, संतो आप क्यों भूल गए इस बात को, तूने कब हूं न कृष्ण कहो, बस भगवान का नाम जपना। कबीर सब यही कहते कृष्ण का नाम लो, तुम नाम जपो। हम पचड़े में पड़ गए, भगवान को भूल गए। तो हमें हर समय भगवान का नाम जपना है और अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाना है। बोलो मोर मुकुटबंशी वाले की। तो संदेश ये है कि भगवान का नाम जपें, और बड़े प्यारे भगवान जो हैं, सुख तो बस भगवान के पास ही और कहीं नहीं है। कृष्णा सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्णा तहां नहीं माया रे अधिकार। कृष्ण भगवान शक्तिशाली सूरज के समान हैं और अंधकार जो है माया के समान है। जब शक्तिशाली सूरज भगवान है, अंधकार रूपी माया वहां नहीं आ सकती। तो हमने बस कृष्ण भगवान की शरण में आना है, इस महामंत्र को जपना है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सो गए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख छवि हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारे, उन चरणों में
शीश झुकाऊं ऊन हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी ललिता विशाखा सखियां प्यारी। युगल शबी के दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं। वास सदा हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर बोलो राधा गिरधर भगवान की जय। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की। कितनी तारीख बताइए? आज 28 तारीख है और 28 तारीख को प्रभुपाद जी ने क्या कहा? ये शब्द प्रभुपाद जी ने सुखदेव को उपदेश, सुखदेव हमारे गुरु भाई अभी भी हैं, उनको पत्र लिखा था सुखदेव जी को। एक सच्चा वैष्णव कभी नहीं कहेगा कि वह किसी अन्य से श्रेष्ठ है। हम अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ बताते हैं ना, बड़ा महान। जो सच्चा वैष्णव कभी नहीं अपने आप को श्रेष्ठ कहेगा। वह कहेगा कि वह सबसे अधम है, सबसे अधम है। यदि वह कहता है कि वह श्रेष्ठ है तो वास्तव में वह श्रेष्ठ नहीं है। वैष्णव अगर ये कहता है मैं श्रेष्ठ हूं, फिर श्रेष्ठ नहीं है। ये आज की शिक्षा भी बड़े विचारने की बात है। हम में ये लगा हुआ कि नहीं मैं बड़ा महान हूं, मैं बड़ा श्रेष्ठ हूं, बड़ा बुद्धिमान हूं, बड़ा विद्वान हूं। विद्वता के बारे में कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जुगमुआ पंडित भयानक होए। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित हुए। तो बड़े विद्वान बन गए, पोथी पढ़ पढ़ गए, पोथी ग्रंथ पढ़ पढ़ गए। अगर जो उसने प्रेम करना सीख लिया भगवान, 2.5 अक्षर प्रेम के, प्रेम करना सीख लिया, वो सबसे बड़ा पंडित है। ग्रंथ पढ़ रहे, प्रेम जागृत नहीं हुआ, भाव जागृत नहीं हुआ, कुछ नहीं, बेकार हो गया। इसलिए प्रभुपाद की कृपा से सब भाव जागृत करने का प्रयास करो और जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाओ। अभी आप सबने ना माधुर्य लीला माता ऑस्ट्रेलिया से, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी। माधुर्य लीला दीक्षा हुई थी, मनीषा माता जी, मनीषा उनके भी दीक्षा है, उनको दीक्षा दी थी ऑस्ट्रेलिया से। जी।
माधुरी, हाँ समझ गया, वो गोल्ड कोस्ट। जी। जब से गुरु महाराज जी इनिशिएशन ली है बहुत बड़ा चेंज सा आया है माइंड में, सब गुरु महाराज जी की कृपा है। मैं गुरु महाराज जी से वादा करती हूँ कि पूरी कोशिश करूँगी भक्ति में प्रगति करने की। प्लीज़ आप अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना। मेरी बेटी ने जिस दिन से आपसे प्रॉमिस किया है वो हर रोज़ जप करती है बिना मिस किए। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए आने का। अगर मुझसे अनजाने में कोई भूल हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करना। हरे कृष्ण। गीतेश्वरी नंद प्रिया देवी दासी, महाराष्ट्र से। हरे कृष्ण महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओबीसेंसेस। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू यू। आई एम गीतेश्वरी नंद प्रिया देवी दासी, डिसाइपल ऑफ हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज and your spiritual daughter. I am wife of your spiritual son Vishnu Mohan Das. I am wife of your spiritual son Vishnu Mohan Das. अच्छा, विश्व मोहन की पत्नी है। You have given an instruction to us to serve in Udhampur. My Prabhuji is family bound. His brother is blackmailing him that he will suicide if he come to Udhampur. But I am spiritually falling down because of no association. Now I am a mother of 2 babies. I am worried about them, about their future. I am begging shelter at your lotus feet. If you give permission, I will serve in Udhampur with my 2 kids. Your servant. You can विचार करके ना, we will think over and let you know. तुम लोग विचार करके बता देना उसको। विपिन बिहारी प्रभु, जम्मू से। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी। संसार दावा नलनी ढलोका त्रणाय कारुण्य घना घनातुम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। आपका विपिन बिहारी दास। आज इनका जन्मदिन है और इनकी तरफ से प्रसाद का आयोजन है। ये उनकी तरफ, विपिन की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं। विपिन बिहारी, खूब भक्ति करो, जीवन सफल करो। अभी आप सब महामंत्र बोलते बोलते एक एक करके आओ और प्रसाद लेते जाओ। प्रयास ये करो कि मेरे को स्पर्श करने की कोशिश नहीं करो। हाथ इतना बढ़ाओ कि ढूंढना आप अपने हाथ में ले लो। मेरे को कोई भी कृपा करके स्पर्श नहीं करे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे राम हरे